मैं गुलाम नबी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मेंढर बी कॉन्स्टिट्यूंसी 8 से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है क्योंकि कुछ सियासी लोगों ने बेबुनियाद प्रोपगंडे बनाए जो कि बेसलेस हैं। इसकी वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ आज दी है। मेरा ये मैसेज है कि ये लोग हमेशा मज़हब की बुनियाद पर, बरादरियों की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर हमेशा लोगों को डिवाइड करते रहे। और मुझे ये उम्मीद है कि मेंढर के अवाम बाशऊर हैं और वो इसके बखलाइट में कभी नहीं आएंगे। वो जो कुछ कर रहे हैं बखलाइट में आके कर रहे हैं और मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ कि आप जमहूरी तरीक़ा से अपना कैंपेन कीजिए। आप जो कुछ भी करते हैं जमहूरियत के अंदर रह कर कीजिए, आज़ाद हिंदुस्तान के आइन में रह कर कीजिए। ये झूठे प्रोपगंडे करना बंद कर दें। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, ये पार्टियाँ 70 साल हुकूमत करती रहीं, लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं गया मुझे रोना आता है उन गरीबों की हालत को देखकर। अभी भी झोंपड़ियों में रह रहे हैं वो मेरी माएँ बहनें। आज भी पानी का गढ़वा 5-5 किलोमीटर दूर से लाकर पैदल अपने घर का सफ़र करती हैं और ज़ार मेरे आगे रोएं कि हमारी देखो क्या हालत है। सड़कों की बुरी हालत है, कहीं सड़कें बनी ही नहीं हैं। अभी तक भी लोग जो है पैदल अपने कंधों पर सामान उठाकर ले जा रहे हैं। और मुझे इस फील्ड में आने का वाहिद मकसद यही है। मैं कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, मैं आवाम की मंशा और उनके हुक्म के मुताबिक इस फील्ड में उतरा हूँ। और मैं इस फील्ड में इसलिए उतरा हूँ कि लोगों को इंसाफ और इनका हक दिला सकूँ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मेंढर बी की आवाम को गुजारिश करता हूँ, दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमने 16 तारीख को अपने उम्मीदवार इज़्ज़त माब जनाब गुलाम नबी साहब के हक़ में वोट डालकर इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना है। क्यों कि हमारी आवाम जो मुश्किलात से गुज़र रही है, तो उनकी नज़र में एक शेर भी करता हूँ कि मुश्किल को न समझो मुश्किल कुचल दो सरे मुश्किल, मुश्किल को न समझो मुश्किल कुचल दो सरे मुश्किल। अगर कोई शक्ल निकली तो वो मुश्किल ही से निकलेगी। क्यों? इनकी जो ये पार्टी जो है मज़लूम अवाम की पार्टी है, मज़लूम अवाम की आवाज़ की पार्टी है ये। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम इनको जिताएं, इनको कामयाब करें, ताकि ये गरीब और मज़लूम अवाम की आवाज़ बनकर हमारे हक़ की जंग लड़ें। वो ही फैलाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनको पता है कि हम हार रहे हैं, वो एक अफवाह फैला के इस चीज़ का सहारा लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये लोग गयूर हैं, ये जानते हैं 70 साल से इन लोगों ने इत्साल किया है। अब की बार इंशाअल्लाह वो लोग बढ़ चढ़ कर जनाब गुलाम नबी साहब का साथ देंगे, इसलिए कि ये काम करने वाले हैं और इनका मंशूर यही है कि गरीब आवाम की खिदमत करें। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ है, इनकी अपनी ज़ात के लिए तो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये इंशाअल्लाह जीतने के बाद गरीब आवाम का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं एज ए सरपंच डराना लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी जो आवाम है मेरे साथ, जितने भी आवाम है वो बढ़ चढ़ के जनाब गुलाम नबी साहब का साथ देंगे। और हमारे ही कहने पे, बिलखुसूस हम लोगों के कहने पे ये आगे आए हैं, वरना ये तो कह रहे थे कि हम रेस्ट करेंगे, अभी रिटायर हुए हैं, इनको इन चीज़ के सियासत से ये दूर भागना चाहते। लेकिन हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे थे, इस वजह से हमने इनसे इल्तिजा की थी। और मेंढर के जितने भी गयूर लोग हैं उन सब ने इनसे आके इनसे इल्तिजा की कि आप मैदान में आएँ ताकि गरीब लोगों का काम हो सके। तो इंशाअल्लाह हम लोग सब शाना बिशाना इनके साथ हैं। कोई किसी किस्म का कोई झूठे अफवाह फैलाता है वो उसी को मुबारक। और इंशाअल्लाह 16 तारीख को हम और ये जितने गरीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये फ़ैसला करके इन लोगों को दिखाएंगे कि 70 साल तक आप लोगों ने जो हमारा इत्साल किया है, आइंदा हम ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जनाब गुलाम नबी साहब को जिता के रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम से मुअद्दबाना अपील है। मैं चाहता हूं कि आपका खादम बनकर आपकी खिदमत करूं
और आखिर में ये मेरी एक गुजारिश है कि आप 16 तारीख को मेरा निशान, चुनाव निशान, चलता किसान चलाता हुआ ट्रैक्टर पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करूँ, आपका कभी इस्तेसाल नहीं होने दूँगा। बॉर्डर के एरिया के बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ बंकरों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है और बड़ी इस्तेसाल हो रहा है, गरीबों को उसका हक़ नहीं मिल रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर ट्रैक्टर पर मोहर लगा कर कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक शेर जिसमें सभी कुछ आ जाएगा कि मैं अर्ज़ करूं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हला दो, वो खेत जिससे दाका को न मैसर हो रोज़ी, उस खेत के हर खुशाए गंदम को जला दो।